क्या हुआ रशिद, क्या हो गया? नहीं अर्पिता, कुछ भी नहीं। वो कह रहा है कि मेरे ऑफिस का टाइम हो गया, तो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ठीक है, और प्लीज हाँ, खाना टाइम से खा लेना, तुम हमेशा भूल जाते हो। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं खाना टाइम से खा लूंगा। ठीक है, तुम भी खाना खा लेना। और काका, तुम मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है साहब। काका, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये अच्छे से जानते हैं कि वो इस घर की मालकिन है, मेरी बीवी है, और उसके बावजूद भी आप ये सब बातें बोल रहे हो उसके बारे में। मैं सच कह रहा हूँ साहब, आप तो ऑफिस चले जाते हो, लेकिन आपके जाने के बाद मेम साहब एक लड़के को बुलाती है। देखिए पापा, बहुत हो गई आपकी बकवास। आप कब से बोले जा रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, और ये सब हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। समझा? आपको बात बताओ, वो मेरी बीवी है, उस पर मैं आँख बंद करके भरोसा करता हूँ, और वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और आप है कि उसके बारे में इतना नाचना बोले यार, आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? और एक बात बताइए मुझे, मैं कैसे मानूं कि आप सच बोल रहे हैं? मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आज आप ऑफिस मत जाओ, और सब आप अपनी आंखों से सच्चाई देख लो। ठीक है, आपने अगर मुझे बोला ना कि मैं आपकी बात पर विश्वास करूं, तो ठीक है, मैं आज आपकी बात पर विश्वास कर ही लेता हूं। आप एक काम करो साहब, आप नीचे जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, और जैसे ही वो आएगा ना तो मैं खुद आपको कॉल करूंगा। लेकिन ना मेरी बात एक काम करके सुन लो आप, अगर आपकी बात झूठ निकली ना तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा, और ऊपर से इस नौकरी से भी निकाल दूंगा। समझे आप? ठीक है साहब, अगर मैं झूठा निकला ना तो आपकी जूती और मेरा सर। ठीक है, अंदर जाओ, मैं भी यही ऑफिस जा रहा हूँ, देखता हूँ मैं भी आपकी बात। ठीक है साहब। तुमने इतनी देर क्यों लगाई? मेरा मदीना भी आने वाला हो। तो अब सुनो, जो काम करने आया ना वो जल्दी करो, चलो। ठीक है, चलो। लगता है मैडम का आशिक आ गया। एक काम करता हूँ, आपको फोन मिला के बता देता हूँ, और ये सही समय रहेगा। हाँ जी साहब, मैडम का आशिक ना आ गया है, आप आ जाओ, और आज आप अपनी आंखों से खुद देख लो। मैं शराब देती हूँ, तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये लो पैसे। वाह, तो ये सारे घिनौने काम और गलत काम चल रहे मेरे घर के अंदर। गंदे काम। हर्षित, ये तुम क्या बोल रहे हो? किस बात पे इतना गुस्सा कर रहे हो? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो अभी ऑफिस गए थे ना? तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए, तुम मेरे घर के अंदर इतना गंदा काम कर रही हो। अरे मैं ऑफिस जाता हूँ पैसे कमाने के लिए, ताकि तुम्हें खुश रख सकूं, लेकिन तुम्हें वो पैसे भी पूरे नहीं पड़ते। क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं तुमसे कितना प्यार करता था, और तुमने मुझे धोखा दिया। खैर मैं तुमसे बात ही क्यों करूं? पहले तुम इससे निकलो, और तू निकल। हर्षित, ये क्या बोलने जा रहे हो तुम? एक बार देख तो लो, एक बार सुन तो लो कि क्या हो रहा है यहाँ पर। काका ने जो भी तुमसे बोला, तुमने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। और तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, मुझ पर विश्वास नहीं है, बस काका की बातों पर विश्वास है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ हर्षित। चलो ठीक, कर ले मैंने तुम्हारी बात पे विश्वास, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि ये आदमी है कौन, और तुम्हें पैसे क्यों देता, वो भी हमारे बेडरूम के अंदर? हर्षित, तुमने जिसको मारकर भेजा है वो डिलीवरी बॉय था, और वो मुझे बस उसी चीज के पैसे दे रहा था। हम काफी टाइम से परेशान चल रहे थे, और अगर मैं तुमसे बोलती थी मैं कोई जॉब करूँ बाहर जाकर, पर तुम मना कर देते थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर पे ही रहकर कुछ छोटा मोटा काम कर लेती हूँ, इसलिए मैं फूड डिलीवरी का काम करने लगी। पर तुमने मुझ पर इतना गलत इल्जाम लगाया। इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे एक बार भी बताने की कोशिश नहीं की। अरे मुझे बताती तो सही बात, मैं खामखा काका की बातों में आ गया। आइंदा से तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं तुम पे कभी शक नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। चलो ठीक है, मैं ऑफिस जाऊँ।